बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, आप सबको अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। किसी ने सवाल किया है कि क्या पाकिस्तान में ये मुमकिन है? तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, बिल्कुल मुमकिन है। ये चंद रात में, चंद दिनों में ये किया जा सकता। सिफारिश गई, ना किसी को कहना पड़ा, वहाँ गया, सिस्टम में पूरा सिस्टम ऑपरेटिव था और जो उनके कानून के मुताबिक था वो उन्होंने किया। ना कोई रायत की, ना कोई रात का तस्वर किया जा सकता था। सऊदी अरब में हो, इवन यूरोप और अमेरिका में हो, कुछ जुर्म हो जाए, कोई गलती हो जाए घर में, बाहर, तो जिस तौर पे कानून रिएक्ट करता है या कानून फौरी तौर पे एग्रेसिव होके उसको संभाल लेता है, तो सबको यकीन होता है कब इंसाफ होगा और जो कानून के मुताबिक है वही होगा। ना तो लोग प्रेशर डलवाते हैं, ना लोग प्रेशर ग्रुप बनाते हैं। हमारे यहाँ जो मिजाज में ख़राबी दर आई है वो गलती, कोताही या जुर्म करने के बाद उसकी सज़ा से बचने का एक आसान तरीका सबको मिल गया है, और वो है कि अपना प्रेशर ग्रुप बनाइए और जाके चढ़ाई कर दीजिए। जिन पे चढ़ाई करते हैं वो उस प्रेशर को ले लेते हैं और वो वहाँ से कानून मोम की तरह बदल जाता है। जिस मुआशरे में ये होता रहेगा, आप सोचिए वहाँ सुधार का इम्कान ख़त्म हो जाता है। आप किसी जगह जॉब करते हो और जॉब पे आप 2 दिन ना जाएं, तो जब जाएंगे तो फिर आपके साथ क्या होगा? ज़ाहिर है आपको जवाब देना पड़ेगा। ना सिर्फ आप उसकी वजाहत करेंगे, सॉरी करेंगे, माजरत करेंगे, बल्कि जब महीना ख़त्म होगा तो आपकी तनख्वाह भी कट जाएगी। पर हमारे यहाँ अजीब मजाक है कि अगर कोई ग्रोह, कोई कम्युनिटी मिल के स्ट्राइक कर दे, जुलूस निकाल दे, कई दिन दफ्तरों पे न जाए। देखिए, पूरे मुल्क में और हर दुनिया में, हर मुल्क में 2 तरह की सर्विसेज होती हैं। एक वो जो जैसे बिजनेस की सर्विसेज हैं, नॉर्मली आप काम कर रहे हैं। एक वो लाजिम सर्विसेज होती हैं, फ़ौज है, पुलिस है, डॉक्टर्स है, ये जो जहाज़ उड़ाने वाले हैं, ड्राइवर्स हैं, इनको स्ट्राइक्स की इजाज़त नहीं होती, और ना, क्योंकि इनके साथ ही पूरा जो सिस्टम है वो आगे पीछे हो जाता है। आप सोचिए कि अब क्या मजाक नहीं बन गया? एक पूरी कम्युनिटी उठती है, अपने दोस्तों को और अपने कोलीग्स को उठाती है और माल रोड पे और जेल रोड पे जाती है और जाके सड़क बंद कर देती है, और कई दिन उनके वार्ड्स बंद रहते हैं, उनके हॉस्पिटल बंद रहते हैं, मरीज़ रुलते रहते हैं, मर जाते हैं, और कोई पूछने वाला भी नहीं होता। मज़े की बात यह है कि ये लाजमी सर्विसेज में है, चूँकि कानून अपना रास्ता नहीं बनाता, चूँकि कानून इन पे दब जाता है, इन पे लगाया नहीं जाता। अगर इनकी तनख्वाहें बंद हो जाएं, ठीक है, जितने मर्जी जुलूस निकालें, जब अगले माह उनकी तरह ना सिर्फ उस वक्त आप ज़मानतें ले सकते हैं, उनसे लिखवा सकते हैं, आगे के लिए उनको मेक श्योर कर सकते हैं। इससे पहले एक और काम भी हो सकता है, जब इन शोबों में जॉब्स दी जाती हैं तो लोगों से गारंटी ले ली जाए कि ये काम नहीं करना, ये लाजमी सर्विस है, आना है तो यूँ फॉलो करना होगा। तुम पे जुल्म हो जाए, तुम पे ज़्यादती हो जाए, तुम्हारा हक मारा जाए, फिर भी तुम्हें स्ट्राइक करने का कोई हक नहीं है, चूँकि इससे ज़िंदगियाँ जुड़ी हुई हैं। सो इट कैन बी हैंडल्ड। इसी तौर पे अब देखिए कि मुझे याद है एक ज़माने में जर्नलिस्टों का बड़ा रोब दाब होता था, और पुलिस के जो लाहौर के CCPO होते थे, इनके साथ जब मीटिंग होती थी, या ट्रैफिक के जो सबसे बड़े हेड होते थे, तो चूँकि उनकी तरफ से एक दोस्ताना नीचे इंस्ट्रक्शन होती थी कि सहाफ़ियों को कुछ ना कहा जाए, तो फिर लोगों ने अपनी मोटरसाइकिल, तब गाड़ियाँ बहुत कम होती थी, मोटरसाइकिलों पर प्रेस लिखवाना शुरू किया। फिर एक वक्त में मुझे याद है, रोज़मर्रा वक्त में चूँकि 2-3 शिफ्टों में काम होता है, तो जो सुबह प्रेस अखबार छपने के बाद जो वहाँ से लेबर निकलती थी, तो कुछ ने साइकिलों पे जहाँ वो अखबार रखे होते थे, तो वहाँ भी 1-2 ने प्रेस लिख लिया। तो एक सिपाही ने उनसे रोक के पूछा कि भाई तू किस चक्कर में प्रेस है? उसने कहा मैं प्रेस में काम नहीं करता। लेकिन ये मजाक में बात होने के अलावा सीरियस थी कि उसको भी था कि इस नाम के इस्तेमाल करने से मुझे एडवांटेज मिल जाएगा। एडवांटेज क्या मिलेगा कि मैं कोई खिलाफ वर्जी करूँगा तो मुझ पे कानून नहीं लगेगा, तो सहाफ़ियों के चालान नहीं होते थे। फिर हौले हौले उन्होंने इसको अपना इस्तेहकाक मान लिया। इसी तौर पे गाड़ियों पे आपने देखा होगा, अक्सर ने लिखा होता है एडवोकेट, अटॉर्नी एट लॉ, या MPA, MNA, या जो भी जिसको लगता है कि हमारा तबका और मुझे हाथ ना लगाना, तुम जुर्म कैसे करते हो मुझे रोकने की अगर मैंने खिलाफ वर्जी भी की है।
اچھا جو بندہ فون کرے اس موقع پہ اپنے چاچے کو, مامے کو, تائے کو, اور پولیس والے یہ طے کر لیں کہ فون نہیں سننا اور کسی سے بات نہیں کرنی, یہ پریکٹس کامیابی کے ساتھ موٹر وے پہ ہوئی. موٹر وے پہ کسی چاہے جرنیل, چاہے جسٹس یا کسی کی بھی خاندان کے لوگ بھی ہوں, چلان ان کا بھی ہوتا ہے, بڑے احترام سے, ریگارڈ سے فائن ان کو بھی ہوتا ہے, پر وہ سب جان گئے اتنے سالوں میں کہ قانون وہاں پریویل کرتا ہے. ہماری سوسائٹی میں جو لوگ جلوس نکال کے اپنے کام چھوڑ کے, لازمی سروسز چھوڑ کے لوگوں کی جانوں سے کھیلتے ہیں, بچوں کی فیوچر سے کھیلتے ہیں یا قانون کے ساتھ کھیلتے ہیں, مجھے لگتا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ جب سب بڑوں کو سمپل ایک انسٹرکشن دینے کی ضرورت پڑنی ہے. اس پہ کوئی قانون سازی بھی نہیں چاہیے کہ جو قانون ہے اس کو امپلیمنٹ کر دیا جائے, اور شعبوں کی اور لوگوں کی ڈر اور خوف اور کمیونٹی کی جو بلیک میلنگ ہے اس سے بچنے کے لیے یہ کر لیا جائے. ادروائز یہ ہوگا کہ ہماری آنے والی جو نسلیں ہیں وہ بھی اسی جنگل میں جائیں گی اور جنگل کے جانور بن کے بیہیو کریں گی, کمزوروں کو ماریں گی, ان کی جانیں لیں گی, ان کی عزتیں بھی لیں گی, اور اس کے بعد اختیار استعمال کر کے یا پریشر استعمال کر کے تھانے توڑ کے بھی نکال لیے جائیں گے, اور قانون کے عدالتوں میں جا کے بھی ان کو چھڑوا لیا جائے گا اس میسج کے ساتھ کہ تم جا کے ان کو پھول دے دو اور صلح کر لو, اور 9 کروڑ کا نقصان ہے وہ کھاتے میں چلا جائے گا. یا قانون کا سب سے بڑا محافظ یہ کہے کہ یہ افسوسناک ہے, تو قبلہ یہ افسوسناک نہیں ہے. جہاں پہ قانون لگنا چاہیے, جہاں پہ ناانصافی ہوئی ہو, جہاں پہ ظلم ہوا ہو, جہاں پہ زیادتی ہوئی ہو, تو وہاں افسوسناک نہیں ہوتا. پھر قانون بنانے کس لیے ہیں؟ پھر اگر ملکوں کو یوں ہی پریشر گروپس نے چلانا ہے تو اسے وار لارڈز کہتے ہیں, اور وار لارڈز کے جو علاقے ہوتے ہیں وہاں جمہوریت, وہاں کوئی مذہب, وہاں کچھ نہیں ہوتا, وہاں پھر صرف طاقت کی زبان ہوتی ہے. جس کی بندوقیں زیادہ, جس کی تلواریں زیادہ اور جس کے سر زیادہ, وہ دوسروں کے سر کاٹے گا اور دوسروں کو پریشرائز کرے گا, اور یوں اچھے خاصے انسانوں کی زندگی کچھ لوگوں کے رحم و کرم پہ چلی جائے گی. ظاہر یہ زندگی نہیں ہوگی, یہ جنگل ہوگا. یہ نہ مجھے چاہیے, نہ آپ کو چاہیے, نہ ہمارے بچوں کو چاہیے. سلامت رہیے. اختر عباس کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ.